नमस्कार, जनप्रभात सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत चुनाव के रुझान में टीएमसी को बम्पर बढ़त। 2548 सीटों पर टीएमसी चल रही आगे, बीजेपी को 21 सीटों पर लीड। पंचायत समिति की 261 सीटों पर टीएमसी चल रही आगे, बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई का अभी नहीं खुला खाता। चुनावी हिंसा को लेकर बंगाल के राज्यपाल ने दिया बड़ा बयान। बोले, गुंडों को अपने रिमोट से कंट्रोल करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में 6 लोगों की गई जान। गाजियाबाद में स्कूल बस और टीयूवी कार के बीच हुई टक्कर। अगले 24 घंटों में 23 राज्यों में तेज बरसात का जारी हुआ अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब को भारी बारिश से राहत नहीं। यूपी, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, राजस्थान में मध्यम बारिश का अनुमान। बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में हो सकती है भारी बारिश। कई राज्यों में हो रही भारी बारिश को लेकर केंद्र सरकार भी हुई अलर्ट। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से बिगड़े हालात की ली जानकारी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा। यमुना खतरे के निशान के पार, केजरीवाल सरकार अलर्ट। राजधानी दिल्ली में आफत की बारिश ने लोगों की बढ़ाई परेशानियां। आज भी स्कूल रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश। सीएम केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ की समीक्षा बैठक। बारिश की समस्याओं से हर संभव निपटने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से 8 और लोगों की गई जान। 12 पुल और कई वाहन समेत 6 लोग बहे, 28 घर ध्वस्त। भूस्खलन, पेड़ गिरने और जलभराव से टॉय ट्रेनों का संचालन ठप। कालका शिमला रेलमार्ग पर कई स्थानों पर मार्ग बाधित। बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास हुआ भूस्खलन। मलबे में दबे यात्रियों के 3 वाहन, 4 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। चीन सीमा क्षेत्र के जोशीमठ मलारी हाईवे पर जुम्मा में पुल बहा। नीति घाटी का कटा संपर्क, सेना के जवानों की आवाजाही रुकी। हरियाणा में कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। टांगरी और मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से घरों में घुसा पानी। पंजाब में बाढ़ को लेकर खाली कराए 50 गांव। सेना की तैनाती। अंबाला हाईवे पर आया घग्गर का पानी। पंजाब हरियाणा का टूटा संपर्क। 8 राज्यों में बाढ़ और बारिश से 24 घंटे में 44 की गई जान। 3 दिन से हो रही बारिश से हिमाचल में 4000 करोड़ का नुकसान। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे समेत 100 से ज्यादा सड़कें बंद। बारिश और भूस्खलन के साथ उफान पर हैं प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां। लाहौल स्पीति में जुलाई माह में पहली बार बर्फ गिरने से विशेषज्ञ हैरान। लद्दाख में 24 घंटे से हो रही बारिश से पुराने घरों में हो रहा है रिसाव। विश्व के 46% बड़े निवेशकों को भाया भारत। राजनीति, आर्थिक स्थिरता के कारण निवेश के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। जल्द 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदेगा भारत। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के समय सौदे की हो सकती है घोषणा। जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स समेत अन्य प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। शहबाज शरीफ का बेटा सुलेमान 16 अरब के धन शोधन मामले में बरी। विशेष अदालत ने संघीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों को किया खारिज। शोध में वैक्सीन का दिल के दौरे से नहीं पाया गया कोई संबंध। आईसीएमआर ने कहा 2019 में विश्व में 1 करोड़ 70 लाख की गई जान। एनसीपी में टूट को लेकर उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को बताया कलंक। बोले, कहा था एनसीपी से नहीं करेंगे गठबंधन, फिर भी मिलाया हाथ। तो ठाकरे के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी नसीहत। बोले, महाराष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप नहीं है गिरी हुई राजनीतिक भाषा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। बोले, फडणवीस ने मुझे बनाया सीएम, ठाकरे नहीं कर सकते पार्टी का विकास। कर्नाटक के हम्पी की खानाबदोश महिलाओं ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। सबसे अधिक संख्या में कढ़ाई पैच बनाकर किया कला का प्रदर्शन। कर्नाटक के मैसूरू में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों में झड़प। युवा ब्रिगेड के सदस्य वेणुगोपाल की हत्या। कांग्रेस समर्थकों पर आरोप। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता हुआ साफ। नाटो के महासचिव बोले, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोआन समर्थन करने के तैयार। रूस के किसी भी हमले के खिलाफ रक्षा योजना पर नाटो देश सहमत। शिखर बैठक में तुर्की को भी करना पड़ा नई योजना का समर्थन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण समय से पहले हो सकती है मौत। वैज्ञानिकों के नए अध्ययन में अस्थमा का भी बना बड़ा कारण। समान नागरिक संहिता का विरोध करेगी बीआरएस। मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम केसीआर का फैसला। यूपी में आगामी चुनाव में भाजपा में 30% सांसदों के कटेंगे टिकट। पहले दौर के सर्वे में सामने आई सांसदों की जमीनी हकीकत।
इंदौर के खुड़ैल में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की गई जान। हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम, गांव में पसरा सन्नाटा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की टीम तैयार। सचिन पायलट खेमे के नेताओं को भी टीम में मिली जगह। बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ी। फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की ओर बढ़ेंगी मुश्किलें। अब वर्दी और सैनिटाइजर घोटाले की फाइलें खोलेगी विजिलेंस। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की आड़ में घुसपैठ की ताक में आतंकी। एलओसी से लेकर बॉर्डर तक अलर्ट जारी, बढ़ाएगी चौकसी। हिमाचल के मंडी कुल्लू जैसे शहरों में स्थापित होंगे सीएनजी स्टेशन। नियामक बोर्ड ने 160 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी। दिल्ली में एमसीडी ने 57 इमारतों को खतरनाक किया घोषित। 292 भवनों की मरम्मत के निर्देश। 46 बिल्डिंगों की कराई मरम्मत। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में हरकत में आई होगी सरकार। मनीष दुबे पाए गए दोषी। कॉल रिकॉर्डिंग ने बढ़ाई मुश्किलें। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर मारा छापा। आतंकी साजिश मामले में ली तलाशी, कई दस्तावेज बरामद। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े भाजपा नेता। यूरोप से छोड़कर संबल लौटे डॉक्टर इस्माइल गुप्ता का बयान। बोले अपने देश में शुरू करेंगे शहद का नया स्टार्टअप। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुई बाबा बागेश्वर धाम की साप्ताहिक कथा। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बहराइच के जंगल में गश्त के दौरान पकड़ा गया गुजरात का तस्कर। करतनिया घाट के डीएफओ समेत अन्य वन कर्मियों को मिली सफलता। बहराइच से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। सांसद अक्षय बरलाल गोंड की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगी भारतीय महिलाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।